आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल चैनल पे। मैं हूं संजय। तो यहाँ फ्रेंड्स एक इंटरेस्टिंग और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका टाइटल है हाउ टू यूज़ राउट ऐड मेथड। बिल्कुल, इस वीडियो में हम ये देखेंगे ऐड मेथड क्या है, किस तरीके से हम इसे डिफाइन करते हैं, यूज़ करते हैं और ये कितना यूज़फुल है। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट्स जो मैं आपके लिए क्रिएट करता हूँ वो आप तक पहुँच पाए। पिछली वीडियो में फ्रेंड्स हमने एक और मेथड के बारे में डिस्कस किया था, दैट इज़ ऑल अबाउट मैच मेथड। अगर आपको याद हो तो हमारे पास अगर डिफरेंट टाइप्स के रिक्वेस्ट मेथड्स हों तो उनको ग्रुप करने के लिए यूज़ करते हैं मैच मेथड। एक और बात, अगर आपने वीडियो यहीं से स्टार्ट किया है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा इस प्लेलिस्ट के हर एक वीडियो को देखें ताकि कोड इग्नाइटर के 4th वर्जन को बिल्कुल सही से समझ पाएं। सो सिंपल, हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, हम देखने वाले हैं ऑल अबाउट द यूज ऑफ ऐड मेथड। इस मेथड को हम कॉल करते हैं यूजिंग राउट्स ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ये मेथड क्या है, किस तरीके से हम इसे डिफाइन करते हैं और इसका क्या यूज़ है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हम जाएंगे अपने ऐप फोल्डर में, कॉन्फ़िग फोल्डर में और ओपन करने वाले हैं routes.php। वीडियो बनाने के पहले मैंने उन सारे राउट्स को रिमूव कर दिया है जो अभी तक के वीडियोस तक फिलहाल हमने क्रिएट किया था। तो यहाँ फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऐड मेथड। बट उससे पहले अगर आपको एक और कॉन्सेप्ट के बारे में रिमाइंड करवा दूं तो मैंने आपको ये बताया था, अगर हमें परफॉर्म करना हो कोई ऑपरेशन ऑफ गेट रिक्वेस्ट मेथड तो हम यूज़ करते हैं गेट राउट मेथड इन कोड इग्नाइटर हो। उसी तरीके से अगर हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट मेथड तो हम यूज़ करते हैं पोस्ट राउट मेथड। उसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड दैट इज ऑल अबाउट पुट, हम यूज़ करते हैं पुट मेथड। पैच, तो हमारे पास होता है पैच मेथड। एंड फाइनली फॉर डिलीट ऑपरेशन हमारे पास होता है डिलीट मेथड। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, या तो गेट करना हो, सेव करना हो, अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, तो हर एक ऑपरेशन के लिए हमारे इस 4th वर्जन फ्रेमवर्क में सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। अब हम बात करें कि हमारे पास एक सिंगल राउट है, उस सिंगल राउट के साथ हम इन सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करना चाहते हैं। इसका मतलब अगर हम जाएं routes.php में तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे पास एक राउट है दैट इज routes using get method। यहाँ पर होने वाला है form submit और यहाँ हम कॉल करने वाले हैं site controller और उसके अंदर से कॉल करेंगे form submit। तो हम यहाँ देख सकते हैं हमने इस मेथड को कॉल किया है using get request। इसी तरीके से लास्ट वीडियो में हमने देखा था, अगर इसे ही हम हिट करना चाहें यूजिंग पोस्ट तो सिंपल हमें इसे कॉपी करके पेस्ट करना है और चेंज करना है रिक्वेस्ट मेथड। यहाँ फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं कि हम इस राउट को हिट करना चाहते हैं विथ ऑल दिस रिक्वेस्ट मेथड तो किस तरीके से करें, तो सिंपल हमारे पास होगा गेट पोस्ट, नेक्स्ट होने वाला है पुट मेथड, पैच मेथड एंड डिलीट मेथड। तो कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई सिंगल स्पेसिफिक राउट है और उसे हम हिट करना चाहते हैं ऑल रिक्वेस्ट मेथड्स तो इस तरीके से डिफाइन करना होगा, या हम कर सकते हैं राउट्स मैच मेथड को डिफाइन और इस मैच मेथड के अंदर हम डिफाइन करने वाले हैं एक एरे और इसके अंदर पास करेंगे गेट पोस्ट पुट। इस तरीके से हम सारे राउट्स को मींस रिक्वेस्ट मेथड्स को डिफाइन करेंगे, पैच एंड डिलीट। और फाइनली इसके जो सेकंड पैरामीटर हमें पास करना है दैट इज ऑल अबाउट यूआरएल, तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देंगे और फाइनली हमारा होने वाला है कॉल बैक। तो यहाँ पर जो कॉल बैक है दैट इज साइट कंट्रोलर एंड फॉर्म सबमिट मेथड। तो यहाँ फ्रेंड्स इसको हमने रिप्लेस किया यूजिंग दिस मैच मेथड। अब इसे भी हम रिप्लेस करने वाले हैं यूजिंग ऐड मेथड। किस तरीके से, अगर हम इसे कमेंट कर दें, कमेंट करने के बाद अब हम यूज करने वाले हैं एक और मैजिक मेथड दैट इज ऐड मेथड, जिसे हम कॉल करने वाले हैं राउट्स ऑब्जेक्ट के थ्रू। हम कॉल करेंगे ऐड मेथड और यहाँ देख सकते हैं हमें पास करना है फ्रॉम, इसका मतलब यूआरएल। तो जो यूआरएल है हमारे इस केस में दैट इज form-submit। हम इसे कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कॉल बैक फंक्शन, तो यहाँ हम पास करने वाले हैं साइट कंट्रोलर एंड फॉर्म सबमिट मेथड।
तो यहाँ फ्रेंड्स एक बार हमने यूज कर दिया ऐड मेथड, URL और कॉलबैक मेथड, तो सक्सेसफुली हम इस राउट को ओपन कर सकते हैं, मींस form-submit यूजिंग ऑल दीज रिक्वेस्ट मेथड्स। सो किस तरीके से ओपन कर पाएंगे? सिंपल, हम चलते हैं ब्राउजर पे, अपने लैंडिंग पेज के बाद अगर टाइप करें फॉर्म सबमिट तो 404, क्योंकि इस मेथड को हम डिफाइन करेंगे अपने साइट कंट्रोलर के अंदर, तो हम जाने वाले हैं साइट कंट्रोलर्स, site.php और यहाँ डिफाइन कर लेते हैं सो पब्लिक फंक्शन एंड फॉर्म सबमिट, सो echo within S3 tag फॉर्म सबमिट। सो सेव करने के बाद हम चलते हैं ब्राउजर पे, रीलोड करते हैं तो हम देख पाएंगे हमने उस राउट को हिट किया यूजिंग गेट रिक्वेस्ट मेथड। साथ ही साथ अगर हम इस URL को हिट करें यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप, ड्रॉप डाउन में पोस्ट सेलेक्टेड है, क्लिक ऑन सेंड बटन, फॉर्म सबमिट। साथ ही साथ इस URL को अगर हम हिट करें यूजिंग पुट रिक्वेस्ट टाइप, फॉर्म सबमिट। सो इसी तरीके से जितने भी रिक्वेस्ट मेथड्स जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, अगर उन्हें हम हिट करें यूजिंग दिस फॉर्म सबमिट राउट तो हम सक्सेसफुल तरीके से उसे हिट कर सकते हैं। सो कहने का मतलब है ये जो ऐड मेथड है, एक बार हमने किसी राउट के साथ ऐड कर दिया, इसका मतलब ऑटोमेटिकली जितने भी रिक्वेस्ट मेथड्स जो इस एप्लीकेशन को सपोर्टेड हैं, ऑटोमेटिकली वो सारे राउट्स ऑटो जनरेट हो जाएंगे। यहाँ फ्रेंड्स हमारे पास एक और ऑप्शन है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जिस किसी राउट के साथ अगर हमने यूज़ किया ऐड मेथड तो किस तरीके से ये स्पेसिफिकली हर एक रिक्वेस्ट मेथड्स के लिए राउट्स जनरेट करता है। तो इसे समझने के लिए हम चलते हैं प्रोजेक्ट टर्मिनल पे, डेवलपमेंट सर्वर को क्लोज करते हैं। सो मैंने प्रेस किया Ctrl+C, प्रेस करने के बाद हम टाइप करने वाले हैं PHP Spark। कीप इन माइंड PHP Spark एक न्यूली एडेड फीचर है हमारे इस 4th वर्जन में, जिसके पास बल्क ऑफ कमांड लिस्ट है जहां हम हर एक कमांड को यूज करके अपने एप्लीकेशन को मैनेज कर सकते हैं। सो यहाँ फ्रेंड्स इस कोड एडिटर वाले सेक्शन में हम देख पाएंगे हमारे पास एक कमांड है कॉल्ड राउट्स। इसका मतलब इस कमांड को जैसे हम यूज करते हैं तो जितने भी हमारे एप्लीकेशंस में राउट्स को जो हमने रजिस्टर किया है वो सारे डिस्प्ले हो जाएंगे, और वो सारे डिस्प्ले होने वाले हैं एक टेबुलर फॉर्मेट में। तो चलिए देखते हैं। तो सिंपल हम यूज करेंगे राउट्स कमांड, सो PHP Spark राउट्स। तो उससे पहले अगर हम देखें अपने इस routes.php में तो हमारे पास एक सिंगल राउट है ऑफ लैंडिंग पेज और एक दूसरा राउट है यूजिंग दिस ऐड मेथड। तो यहाँ फ्रेंड्स मैं एंटर प्रेस करने वाला हूँ तो हम देख सकते हैं इस टेबुलर फॉर्मेट में हमारे पास 2 राउट्स के बजाय बल्क ऑफ राउट्स हैं। तो ये जो फर्स्ट राउट है दैट इज ऑफ वेलकम पेज, हम देख पाएंगे /home.index को ये कॉल कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्म सबमिट, फॉर्म सबमिट, फॉर्म सबमिट। तो यहाँ सिंपल कहने का मतलब है कि जो हमने ऐड मेथड यूज किया है अपने राउट के साथ दैट इज form-submit, इसका मतलब बिहाइंड द सीन ये हर एक रिक्वेस्ट मेथड के लिए इसने जनरेट किया है एक स्पेसिफिक राउट। तो यहाँ हम देख सकते हैं गेट मेथड के साथ, पोस्ट मेथड के साथ, पुट मेथड के साथ, डिलीट के साथ, ऑप्शंस के साथ, ट्रेस, कनेक्ट एंड CLI। तो यहाँ हम हर उस रिक्वेस्ट मेथड्स को देख सकते हैं और साथ ही साथ इस मेथड को मींस इस URL को हम उन सारे रिक्वेस्ट मेथड्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस कंट्रोलर वाले मेथड में हम उन सभी रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हैं। सो यहाँ फ्रेंड्स टू बी समराइज्ड कि हमारे पास एक सिंगल राउट है। अगर हमें डिफरेंट रिक्वेस्ट मेथड्स के साथ काम करना हो तो हमारे पास ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं मैच मेथड, या हम चाहते हैं कि हमारा एक सिंगल स्पेसिफिक राउट है जो कि सारे रिक्वेस्ट मेथड्स के लिए अवेलेबल हो। सिंपल हमें यूज करना है ऐड मेथड। सो होपफुली आई थिंक ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था आपको ये बताने के लिए कि हम एक सिंगल स्पेसिफिक राउट को एक डिफरेंट स्पेसिफिक रिक्वेस्ट मेथड्स के लिए किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।